14 अगस्त जब भारत पूरी खुशियों के साथ अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है, उसी 14 अगस्त को पूरी दुनिया और इंडिया के इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही दुख की खबर आई है। हमारे राकेश झुनझुनवाला, जिससे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टिंग शुरू की, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जिसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे, और वो राकेश झुनझुनवाला जिसे भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने ब्रीच कैंडी मुंबई के एक हॉस्पिटल में और 14 अगस्त की सुबह लगभग 6:45 पे उन्होंने अंतिम सांसें ली। और इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि 7 अगस्त को ओसाका एयरलाइन, जो राकेश झुनझुनवाला की खुद की एयरलाइन थी, उसमें उन्होंने लगभग 278 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, उसके लॉन्चिंग पे वो मौजूद थे। हालांकि वो उस टाइम पे व्हील चेयर पे देखे गए थे, लेकिन किसी को उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि एक हफ्ते बाद वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू करने वाले राकेश झुनझुनवाला ने आज उन्होंने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का अपना नेटवर्थ, अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके जाने के बाद इतना बड़ा नेटवर्थ का क्या होगा, उसको कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा। उन्होंने 5,000 से इन्वेस्टिंग ज़रूर शुरू की थी, लेकिन आज उनके लगभग भारत ही नहीं दुनिया की लगभग 32 कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है। टाटा मोटर से लेकर टाइटन से लेकर नज़ारा से लेकर स्टार हेल्थ और ओसाका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनकी बहुत बड़ी बड़ी हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर लगभग 40,000 करोड़ रुपए की उनके पास नेटवर्थ थी, और ये लगभग 2020 के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। इस पूरे साम्राज्य को कौन संभालेगा, उसको समझने के लिए देखते हैं इनकी फैमिली में कौन कौन है। इनकी फैमिली में राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा, इनकी एक बेटी है जिसका नाम है निष्ठा, इनके 2 बेटे हैं, एक आर्यमान और दूसरे का नाम आर्यवीर है। तो राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा ही अब उनकी सारी इन्वेस्टमेंट को संभालेंगी, और रेखा उनका बहुत ही अच्छे से शुरुआत से ही साथ देती आ रही हैं। जैसा कि राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, लेकिन 2003 तक उनकी खुद की कोई कंपनी नहीं थी। राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा ने ही उन्हें सुझाव दिया था कि उन्हें एक ट्रेडिंग फर्म बनानी चाहिए, जिसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने रेयर इंटरप्राइजेज के नाम से एक कंपनी बनाई थी, और रेयर भी रेखा का RE और राकेश का RA को जोड़कर रेयर उसका नाम रखा था। तो रेखा ने उनकी बहुत हेल्प की थी, और उनको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो अब पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पे होगी, और उसका साथ देंगे उनके बेटे आर्यवीर, आर्यमान और उनकी बेटी निष्ठा। एक तो राकेश झुनझुनवाला के जाने से उनके फैमिली को बहुत बड़ा शोक लगा है। जो राकेश झुनझुनवाला की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को अब हैंडल करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और उनके ऊपर काफ़ी दबाव होगा, क्योंकि ओसाका एयरलाइन, जिसको हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें लगभग उनकी 40% हिस्सेदारी है। ऐसे ही स्टार हेल्थ जैसी बड़ी कंपनियों में उनकी लगभग 20%, 18 से 20% के बीच में उनकी हिस्सेदारी है। तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना और इस दुख की घड़ी में बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो राकेश झुनझुनवाला की फैमिली को बहुत सारी स्ट्रेंथ दे, ताकि वो इस सदमे से उभर पाएं।